गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग एडिटोरिया के जो है ना चौथे सेट को अभी पूरा बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या है। मैथमेटिक्स और करंट के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं जो काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया। देखिए इसमें मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दमित्री आंद्रे मुराटोव ये रसिया के हैं। इन दोनों को चुना गया। ये दोनों ही पत्रकार हैं। तो दो लोग हैं, तो चूंकि ए और बी दोनों हो गया तो हमारा उत्तर ई होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए। 6 अप्रैल 2021 को जो है ना विधानसभा चुनाव जो कराए हुए थे वो काफ़ी छाया हुआ था। वो था पुदुचेरी में। महिला एकल यूएसए ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है। तो देखिए एकदम ये जीता है एमा रादुकानु ने। ये कहाँ की है? क्या इंग्लैंड से इनका संबंध है? तो ये जीता है एमा रादुकानु ने, ठीक है ना। महिला एकल यूएसए ओपन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? एमा रादुकानु। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? देखिए 2 नए खेल शामिल किए गए थे, एक था बैडमिंटन और एक था ताइक्वांडो। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। पैरालंपिक में ताइक्वांडो पहले नहीं था, बाद में ताइक्वांडो आ गया और बैडमिंटन भी आ गया। पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? ये खोला गया है गुजरात में। पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र गुजरात। नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है वाराणसी में। ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? यह है दीपक काबरा। क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता? ये जीता है मुंबई टीम ने। अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा? वर्ष 2026 तक कर देगा वो स्थापित। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ये शुरू की गई है केरल में। माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है? ये किया उसने उत्तर प्रदेश में। एयरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी जेफ बेजोस के द्वारा। 2021 का ईरान का राष्ट्रपति किसे चुना गया? या किसने चुनाव जीता? तो इब्राहिम रईसी, इन्होंने चुनाव जीता है। विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यह है इंडोनेशिया। अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था? देखिए अफ्रीका को जंगली पोलियो से मुक्त हुआ है कौन? अफ्रीका। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? ये होंगे प्रिंस चार्ल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए कथन को देख लेते हैं हम लोग एक बार। लवलीना बोर्गेहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है ये। ओबरा अवनी लेखारा को राजस्थान की सरकार की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोनों ही सही दिख रहा है, तो उत्तर हो जाएगा दोनों कथन सही हैं। किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? ये शुरुआत किया है हरियाणा ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है? भाई ये चुना गया है माइकल ब्लूमबर्ग को। किस बैंक ने ई नैम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है?
ये चुना गया है कोटक महिंद्रा बैंक को। दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था IBM के द्वारा। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिणी चीन सागर में नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया है? ये किया था सिंगापुर के साथ, है ना। एस फॉर यहाँ सिंगापुर है। सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बॉर्डर एक्सरसाइज, इस तरह करके होगा इसका फुल फॉर्म। राजस्थान के जोधपुर में मियाँ का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये नाम हो गया है महेश नगर। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान मिला है युवराज सिंह को। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर निम्नलिखित में से क्या था? तो ये सोमाइटी था शुभांकर। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर कौन राज्य है? देखिए पहले स्थान पर था हिमाचल प्रदेश। पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? ये लेखक है राम माधव। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? यह है केवडिया। लापता व्यक्ति की पहचान के लिए फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इंटरपोल ने। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देश से सीमा साझा नहीं करता है? देखिए असम जो है ना वो नहीं करता है, बाकी पश्चिम बंगाल देखिए बांग्लादेश से, नेपाल से और साथ में भूटान से ये जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश भी है। मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग है या अंश है? ये अंश है दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? देखिए सबसे प्राचीन है ना वो जाड़वा जनजाति है। निम्नलिखित झीलों एवं संबंधित राज्यों का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? देखिए पुलिकिट झील आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे तमिलनाडु लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पुलिकिट झील जो है आंध्र प्रदेश में है और रूपकुंड झील जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में है। तो ये दोनों बी और डी दोनों सुमेलित नहीं है। तो अष्टमुदी केरल सही है, रूपकुंड पंजाब सही है। तो उत्तर हो जाएगा ई, इसका जो है उत्तर ई चला जाएगा कि पुलिकिट झील आंध्र प्रदेश में है और रूपकुंड झील जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो यहाँ दोनों जगह गलत दिखा हुआ है, ई कहते जाएंगे हम लोग। लेटराइट मिट्टी में से किस या किन राज्य या राज्यों में नहीं पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है। इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक ही राज्य में है? देखिए चंबल घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश और मयूराक्षी परियोजना से झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को लाभ मिलता है। शरावती कर्नाटक और हीराकुंड ओडिशा के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर देखते हैं एक से अधिक हो रहा है मामला, ई के थ्रू हम लोग जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, कि मात्र एक ही राज्य में है, मात्र एक ही राज्य में है। तो देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान को भी और मध्य प्रदेश को ही मिलता है, तो ये तो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मयूराक्षी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल भी लाभान्वित होता है और शरावती परियोजना से कर्नाटक को लाभ मिलता है और हीराकुंड से उड़ीसा को मिलता है। तो 2 हो गए ना, एक ही राज्य में 2, एक ही राज्य, एक प्रश्न के अनुसार से 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ई के थ्रू जाएंगे हम लोग। वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं?
देखिए दो हैं, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? देखिए तिमोर का सागर जो है ना वो हिंद महासागर में स्थित है। ब्राज़ील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? देखिए 10 देश के साथ जो है वह ब्राज़ील साझा सीमा करता है। एक बार मैप पे इसको जरूर देखिएगा। पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? बैकाल झील को, लेक बैकाल। अभी हाल फिलहाल रूस ने उसमें टेलीस्कोप लगाया है। भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? देखिए न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है, भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर है वो। गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? सिवान में गंडक नहीं है, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और वैशाली से गंडक बहती है। सबसे अधिक जिलों से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है? देखिए खगड़िया, इनमें से खगड़िया से कई सारे जिले मिल जाते हैं ना, ये ज़्यादा सटीक उत्तर होगा। बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी कौन है? ये है गया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? ये है नई दिल्ली में। वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल के नाम से जाना जाता है, किसने नियुक्त किया? ये नियुक्त किया था चार्ल्स बैडला ने। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं रफ़ीक जकारिया इस पुस्तक के लेखक। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया था? सबसे पहले जो संबोधित किया था ना वो किया था उन्होंने वाराणसी में। किसने कहा यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? ये की थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ये मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ये थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? देखिए ये विजयनगर की राजनीतिक खोज थी अमर नायक प्रणाली। भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? देखिए 10वीं शताब्दी में ही सूफी भारत में आने लगे थे। अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार और नैनार दो थे, ठीक है ना। नैन जहाँ पे आ गया ना, नैन मतलब आँख होता है, तो वो मामला चला जाएगा शिव जी पर। और अलवार संत किसके हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे विष्णु जी के। पुस्तक हितोपदेश के लेखक कौन है? ये है नारायण पंडित। किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? ये किए थे टीपू सुल्तान ने। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई। जागीर संकट के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था सतीश चंद्र ने। ब्रिटिश संसद में चार्ल्स वुड ने किस वर्ष इंडियन काउंसिल बिल पेश करते हुए निरंकुश सरकार की वकालत की? ये किया था 1861 में। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद।
भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ये थे राजा राममोहन राय। दांडी यात्रा के समय निम्नलिखित में से कौन आंदोलन आरंभ हुआ? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए बहुत हम लोग जो है इसमें देखते हैं दोनों सूची को। हाँ चलिए थोड़ा अब ठीक है। ये तो कॉमनवेल्थ जो है ना ये एनी बेसेंट का है बिल्कुल। फ्री हिंदुस्तान जो है वो तारकनाथ दास का है। इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था। और अनहैप्पी इंडिया ये किसका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लाला लाजपत राय का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी के थ्रू हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनहैप्पी इंडिया कौन? लाला लाजपत राय। वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताइए। किस क्रम में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो देखिए सबसे पहले जो है ना हैदराबाद ने हस्ताक्षर किया था। देखिए हैदराबाद 1 नंबर पर सभी में है। हैदराबाद के बाद मैसूर ने किया था। तो देखिए 2 छट गया, ये और ये हट गया, ये और 2 बच गया। फिर इसके बाद तंजौर ने किया था और सबसे अंत में अवध ने किया था, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये ए के थ्रू जाएंगे हम लोग। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 किस संधि के तहत समाप्त हुआ? ये थी सुगौली की संधि। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? ये दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे किया गया? भाई कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया गया अवध को। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं बल्कि यह 2 पृथक और अस्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? ये कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? भाई जहांगीर ने भी उसी पे अपने लेख खुदवाल दिए थे, तो जहांगीर का मिलता है। कन्नौज से पूर्व हर्ष की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी थानेश्वर। नदी के प्राचीन एवं आधुनिक नामों की सूची में निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? देखिए ये कुम्भा रहता तो ज़्यादा अच्छा। कुम्भा काबुल ठीक है। पुरुषनी रावी सही है। सदानीरा गंडक सही है। सतुद्री सतलुज सही है। देखिए ऋग्वेद में 42 नदियों की चर्चा की गई है, टोटल 42 में, लेकिन प्रमुख को याद रखना जरूरी है। तो ये कुम्भा, कई जगह पे कुम्भा, अंग्रेजी वाला भी जरूर देखिएगा बीपीएससी में। ये कुम्भड़ा से मतलब है ना। अधिकांश किताब में कुम्भड़ा लिखा हुआ है। तो चलिए इसको भी सही मानते हैं। तो इसका सभी सुमेलित हैं, तो ई के थ्रू हम लोग जाएंगे। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली में। इसमें क्या है, निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालानुक्रम सजाएं। किस काल में कैसे हुआ ये कैसे पता चलेगा? देखिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु, हाँ ये तो काफ़ी पहले हुई थी, इसको मानेंगे हम लोग। फिर कंपनी का उत्तरी सरकार, आगे देखते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई। नेक्स्ट टाइम अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन हुआ और कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा हो गया, ठीक है ना। तो ये जो उत्तर होगा ना ये 1432 होगा। सबसे पहले क्या हो गया था? सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई, फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, फिर मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन हुआ और फिर कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा हुआ। पीएम किसान सम्मान योजना का वित्त पोषण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है?
ये किया जाता है 100% केंद्र सरकार के द्वारा। निम्न में से सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं? तो देखिए, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? ये माना जाता है 1936 से ही। राजकोषीय नीति उसी समय से ये चल रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? देखिए, सरकार द्वारा लिया गया ऋण है ना, वो शामिल नहीं होता है। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल ई-नैम का टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है, ये तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं से। इनमें से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के समूह द्वारा प्रकाशित की जाती है? देखिए, विश्व विकास संकेतक वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है। वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी रिपोर्ट भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ई। सभी जो है ना वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि, देखिए ये एक प्रश्न क्या था कि नहीं की जाती है, ठीक है ना। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है, प्रकाशित यहाँ नहीं छूट रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि सभी विश्व बैंक के द्वारा ही प्रकाशित की जाती है। 84 पे जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए, कथन कौन सा सही है? तो वाणिज्यिक फसल में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। बिल्कुल सही है ये। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, ये भी सही है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि में ये वाला तो नहीं होगा, तो उत्तर हो जाएगा 1 और 2 केवल ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो देखिए, ये है 50,375 रुपये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो 50,375 रुपये है ये। विकासशील देशों में निजी उद्योगों के निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम उपलब्ध कराती है। बीमा संशोधन विधेयक 2021 पारित कर भारतीय संसद ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कितना कर दिया है? 49% से 74% कर दिया है। बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी या कौन से योजना कोड ऑफ कोड में शामिल हैं? देखिए, यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये भी कोड योजना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ये भी कोड में शामिल है। अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना, ये भी, और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना। तो ये सभी कोड योजनाएं हैं। तो इसका उत्तर जो है ना हम लोग ई के थ्रू जा सकते हैं। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक बजट बनाने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 112। 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे समर्पित किया गया? ये समर्पित किया गया कोरोना वॉरियर्स को। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान बनके तैयार था, लेकिन उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था।
भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में कौन है? तो देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण का अधिकार परीक्षा, ये सब होंगे ये। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 15 है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास विकल्प है। क्या विकल्प है राष्ट्रपति के पास? पहले ऊपर देख लेते हैं। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है। वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे, ये भी कहा जा सकता है। धन विधेयक के मामले में तो राज्यपाल के पास पावर नहीं है। और राज्यपाल को सविवेक से निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर सकता है, नहीं ये नहीं करेगा। चौथा वाला मामला नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी राज्यपाल ने ही भेजा है। तो 1, 2, 3 जो है सही होगा। तो ये हमारा डी जो है ये सही है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? तो ये था अगस्त प्रस्ताव। किसने कहा कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ये कहा था केसी वियर ने। निम्नलिखित शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित समयानुसार क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए, क्रम के अनुसार से व्यवस्थित करें हम लोग तो सबसे पहले आएगा न्याय, फिर आएगा स्वतंत्रता, फिर आएगा समता, फिर आएगा बंधुत्व। तो ये इस हिसाब से होगा, है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा? न्याय, फिर आएगा स्वतंत्रता, फिर आएगा समता, फिर आएगा बंधुत्व। वर्तमान में भारत की संसद में बिहार के प्रतिनिधियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, 40 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से, तो कितने हो गए? 56। भारत के महान्यायवादी के संबंध में गलत कथन का चयन करें। देखिए, संविधान में प्राश्रमिक तय नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखिए, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी ठीक है। देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, बिल्कुल। उसका वेतन जो होता है ना, वो कानून में नहीं दिया जाता है, वो तो संविधान में नहीं लिखा हुआ है वो। निम्न में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों से घिरा है? तो देखिए, ये है असम। असम में सबसे ज़्यादा पड़ोसी राज्य हैं। इनमें से कौन सा वृक्ष, पेड़ सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार, सबसे ऊंचाई पे देवदार पाया जाता है। किस राज्य में रबर, तंबाकू, कॉफ़ी तीनों प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं? तो ये होता है कर्नाटक में, तीनों ही काफ़ी होता है। पटना से चेन्नई जाने के क्रम में बीच के राज्यों को चिन्हित करें, इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दूसरा देखते हैं, उत्तर प्रदेश। नहीं, उत्तर प्रदेश वाला मामला तो नहीं होगा। झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ये जाया जा सकता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तो 2 सही हो गया। 2 रास्तों से जा सकते हैं, तो उत्तर इसका हम लोग ई। 2 गलत हैं और 2 सही हैं, तो ये दोनों ही जो, चूँकि 2-2 हो गया, तो ई के थ्रू जाएंगे हम लोग। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है?
तो देखिए काकड़ापाड़ा कर्नाटक में नहीं है, ठीक है ना, कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में है। काकड़ापाड़ा कहाँ पर है एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे फ़िलहाल याद नहीं आ रहा कि काकड़ापाड़ा कहाँ पर है। इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? देखिए चेन्नई वाला जो है ना ये प्राकृतिक नहीं है। कांडला, मुंबई और पारादीप तीनों प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जा सकता है? इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा किया जा सकता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? तो ये कहलाता है हर्पिटोलॉजी। कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? जल की मात्रा 80% से अधिक होती है। निम्न में से किसकी द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? देखिए एक फफूंद से पेनिसिलिन का उत्पादन होता है, एक फफूंद से। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? वर्तिकाग्र व वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किए जा सकते हैं डॉपलर प्रभाव द्वारा। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु द्रव की गति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए टैकोमीटर, रडार, वेंचुरीमीटर और स्पीडोमीटर, ठीक है ना, सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। वस्तु और द्रव की गति मापने के लिए सब वेंचुरीमीटर, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, रडार सबका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। रडार के द्वारा भी हम लोग गति माप लेते हैं कि कौन वस्तु कितनी तेज़ी से या धीरे आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 7 से 8% होती है रक्त की मात्रा। प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो ये मात्रक है हेनरी। गैस से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ये कहलाता है द्रवण। गैस से ठोस में अगर बदलेगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? द्रवण ही बोलेंगे। साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? देखिए साधारण कांच क्या होता है? सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट यानी NO2 SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट CaSiO2 का मिश्रण होता है, ठीक है ना। उसी को खूब ठंडा किया तो कांच बन गया जो पारदर्शी होता है या अर्ध पारदर्शी होगा। तो साधारण कांच निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो ये इनमें से जो है एक से अधिक वाला मामला हो जाएगा, तो ई इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो ये है फ्रांसियम। इनमें से सबसे विद्युत धनात्मक फ्रांसियम है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था आइंस्टीन ने। निकेल कैडमियम बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? देखिए निकेल कैडमियम बैटरी है ना, एक प्रकार का रिचार्जेबल बैटरी है। इसका उपयोग कैलकुलेटर में, कार्डलेस मोबाइल में, मोबाइल सब में होता है। तो कैलकुलेटर भी है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी है, मोबाइल फ़ोन भी है। तो ज़्यादा हो गया ना, तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। किस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? देखिए pH स्केल से पता चल जाएगा। किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, वह तत्व होगा, धातु होगा। सोना धातु है ना, उसको पीट के आराम से पत्थर बनाई जाती है। किसी प्रोटीन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र में प्रोटॉन की गति की दिशा के अभिलंबवत दिशा में बल लगता है, जिसके कारण वेग और संवेग में परिवर्तन हो जाता है। द्रव्यमान जो है ना
अपरिवर्तनशील होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ई के थ्रू हम लोग जा सकते हैं, ठीक है ना। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है स्थितिज ऊर्जा। ध्वनि तरंगें गति करती हैं, ये लंबवत गति करती हैं ध्वनि तरंगें। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल कितना होगा? ये कम हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो, यह नियम है। यह है न्यूटन के प्रथम गति नियम का, जड़त्व का नियम है ये। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल छोर होते हैं क्रमशः। डायोड में 2 हो जाएगा और ट्रांजिस्टर में 3 हो जाएगा, तो ये 2 एवं 3 ये सही उत्तर है। उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है? विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर स्थिर करती है वो उत्प्लावनता, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर। भाप यानी अंगार गैस, वाटर गैस किसका मिश्रण है? ये मिश्रण है CO एवं H2 का। ओवरी अंडाशय से हार्मोन स्रावित होते हैं। तो देखिए अंडाशय से स्रावित होने वाला जो हार्मोन है ना वो है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोमिन, प्रोजेस्ट्रॉन एवं रिलैक्सिन। तो ये तो दिख नहीं रहा है, एक से ज़्यादा ही दिख रहा है, तो ये उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से ऐसे प्राणी की पहचान कीजिए जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वह श्वसन करता है। तो ऐसा एक ही प्राणी है, ये है हाइड्रा। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम है बढ़ते क्रम में। तो देखिए ये है पहले CO2 में, फिर जलवाष्प में, फिर आयरन में, फिर एल्यूमिनियम में, ये होगा सही क्रम। मानव आंखें किस तरंगदैर्ध्य की प्रकाश में अधिक सहूलियत अनुभव करती है? तो देखिए सबसे अधिक सहूलियत अनुभव करती है वो 5500 एंगस्ट्रॉम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश गमन करता है। तो प्रकाश जब गमन करता है डायमंड से कांच में, ठीक है ना, डायमंड से कांच में जाएगा। तो निम्न में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 सबसे ज़्यादा बरस जाता है वो। पिछले सेटों में हमने सेम क्वेश्चन को देखा हुआ है। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? देखिए इनमें सभी सत्य लग रहे हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया। पोलियो वैक्सीन का विकास 1925 में जोनाथन साल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया। चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग प्रभावित होता है। हड़पी से प्रभावित अंग मस्तिष्क होता है। देखिए सभी अंग में होता है, बहुत फोड़े फफोले हो जाते हैं और वो समस्या आती है। तो ई के थ्रू हम लोग जा सकते हैं इसमें, है ना, इसके में ई के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। कौन सा कथन सत्य है? ऊपर से 3 तो सत्य ही है, एक से ज़्यादा सत्य हो गए तो ई के थ्रू जाएंगे हम। हड़पीज वाला तो देखते हैं, इसको हटाते हैं, इसमें तो फफोले हो जाते हैं। सेक्सुअल ट्रांसफरेबल डिजीज़ है ये। निम्नलिखित में शरीर की समन्वय प्रणाली कौन सी है? तो यह है तंत्रिका व अंतःस्रावी तंत्र, ये है। चलिए 141 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x पावर 100 प्लस x पावर 99 प्लस k पूर्णतः x प्लस 1 से विभाजित हो तो k का मान निम्न में से क्या होगा? चलिए इसको थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, ठीक है ना, इससे हमें तो 141 में हम लोग देखिए इसका सिंपल है। इसको अगर सॉल्व करना चाहे ना तो दिया गया व्यंजक पूर्णतः विभाजित है तो क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये। और इसी तरह हम लोग इसे प्रश्न सही लें तो -1 पर पावर 100 प्लस -1 पर पावर 99 प्लस k बराबर 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, थोड़ा सा ही सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? +1 -1 प्लस k हो जाएगा, +1 -1 प्लस k हो जाएगा। k बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा उत्तर जो है k बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। k का मान क्या होगा? तो k का मान हमारा जो है वो 0 आ जाएगा सीधा, यहाँ से आसान था। निम्न दिए गए श्रेणी में अगला पद ज्ञात करें। जो श्रेणी है उसमें अगला पद ज्ञात करना है। 142 नंबर का क्वेश्चन है,
चलिए ये देख लेते हैं। तो क्या क्या जा रहा है, 40 से 43 जा रहा है, 40 से 43 जा रहा है। और क्या जा रहा है, 43 से 49, 43 से 49। इसके बाद जा रहा है 49 से 60, जो प्रश्न है 60 से 74, और 74 से कहाँ जाएगा यही पूछा जा रहा है। देखिए इसका एक पैटर्न दिख रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हुआ 2 स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2, इसी पैटर्न पे जा रहा है ये 4 स्क्वायर प्लस 2, तो इसका पैटर्न क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2, तो कितना आ जाएगा ये यहाँ पर इस खाली जगह पे, तो यह आ जाएगा 105। ठीक है ना, 105 हमारे है उत्तर में, 105 क्या है हमारे पास, बिल्कुल 105 हमारा बी में है। अब देखिए ये 143 नंबर प्रश्न है, इसको देख लीजिए एक बार, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ कि बी किसी कार्य को जितने समय में करेगा उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करें तो बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है ना, 143 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको सीधा जो है करते हैं कि माना बी अकेला 3x दिन में काम करेगा। ठीक है ना, ये मान लेते हैं कि माना बी अकेला जो है ना 3x दिन में, हमको 3x का वैल्यू निकालना है, थोड़ा सहूलियत हो जाएगा, x का वैल्यू से 3x का वैल्यू निकाल देंगे। तो ए अकेला आधा कार्य कितना में करेगा, 3x गुने 1/6 बराबर x/2 दिन में कर लेगा। अब पूरा काम x दिन में पूरा करता है, पूरा काम x दिन में पूरा करता है, तो प्रश्न के अनुसार a प्लस बी माइनस दिन में पूरा करेगा, ए प्लस बी माइनस 10 दिन में पूरा करेगा। इसलिए इसको अगर सेट करें, फॉर्मूले पे बैठाते हैं हम लोग, जो प्रश्न है 3x गुने x बट्टे 3x प्लस x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, 3x बराबर 40 हो जाएगा, 3x बराबर 40 निकल गया, हम 3x ही तो माने थे। ठीक है ना, तो b अकेला कितने दिन में करेगा, तो 3x दिन में करेगा। ठीक है, एक बार खुद करके देखिएगा, x मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, b अकेला कितना दिन में करेगा, 40 दिन में करेगा, x मान के भी कर सकते हैं खुद भी, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लंदी लगा तो इसको सीधा। अब देखिए 145 नंबर का क्वेश्चन है कि 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से नियोजित होता है। देखिए बहुत सिंपल है, इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि 2 बार सामान्य से ही निकाल देते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं एकदम सामान्य तरीके से ही निकाल देते हैं। अपने तरीके से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, साधारण ब्याज में क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6000 गुने 10 गुने 1/100, ये कट गया, कितना बचा 600 पहली बार हो गया। ठीक है ना, 600 बट अब कितना हो गया, 6600 का हमको निकालना है। 6600 का हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कैसे इसको निकाल देंगे, दर में भाग और समय में गुना हो जाता है। तो दर कितना हो जाएगा, दर जो हमारा 10% है वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और समय कितना हो जाएगा, समय जो 0.5 है वो हो जाएगा 1। तो 6600 गुने 5 गुने 1/100, फिर हमने इसको निकाल दिया, ये कट गया, कितना 6×5 30 के 0 हासिल 3, 6×5 30 3 33 330। ठीक है ना, एक बार कितना था 600 था ब्याज, और दूसरी बार कितना आया 300 आया, तो 930 रुपया हो गया। ठीक है ना, तो ये देखिए ये हमारा बी उत्तर हो गया। भाई कुछ नहीं किया, चक्रवृद्धि ब्याज ही निकाला है। तो क्या करते हैं हम लोग कि नॉर्मल सिंपल साधारण ब्याज के फॉर्मूले से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं, तो वही हमने इस्तेमाल कर लिया, वही फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए और बी एक व्यापार में 3.2 के अनुपात में निवेश करते हैं तथा कुल लाभ का 5% हिस्सा चैरिटी को दिया जाता है। अगर ए का हिस्सा 585 है तो कुल कितना लाभ किया। देखिए इतने में हम आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना, कि कुल लाभ कितना है x मान लेते हैं, ए का हिस्सा कितना है तो 855 है, ए का हिस्सा कितना 855 है। चैरिटी 5% के बाद अर्जित लाभ कितना हो जाएगा, 5% चैरिटी के बाद अर्जित लाभ कितना हो जाएगा 95x/100 गुने 3/5 हो गया। तो ए का लाभ है, इसको ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का लाभ कितना हो जाएगा 95
x/100 गुने 3/5 लिख सकते हैं। ठीक है, रुकिए मैं इसको हल्का पॉज देके कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। देखिए इसको कैलकुलेट करें तो हमारा ये कैलकुलेशन कुछ नहीं, समीकरण तो ऊपर ही बना दिया था, नहीं समीकरण को थोड़ा कैलकुलेट किया है ताकि 1 घंटे से बाहर नहीं वीडियो भाग जाए। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1500 आ जाएगा। ठीक है ना, खुद करके देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेटर से किया है तत्काल जल्दी के लिए। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 1500 आ जाएगा। अब देखिए एक सिंपल है, 147 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? देखिए मान लेते हैं ना, ठीक है ना, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है ना वो x मीटर है। ठीक है ना, मान लेते हैं रेलवे की लंबाई कितनी x मीटर है। तो प्रश्न से ही हम लोग जाएँ तो 110 प्लस x/40 बराबर x/30 हम लोग बना लेंगे, बहुत आराम से बन जाएगा ये। इसी को सॉल्व कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। x भी माना है ना, रेल की लंबाई वही माना गया है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 3300 प्लस 30x बराबर 40x हो गया, तो 10x बराबर 3300 हो जाएगा और x बराबर कितना हो गया 330 मीटर हो जाएगा। रेल की लंबाई कितनी हो जाएगी? वो 330 मीटर हो जाएगी रेल की लंबाई। ठीक है ना, कितनी हो गई रेल की लंबाई? 330 मीटर हो जाएगी ये। 148 देखिए, यदि साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा? अब इसमें थीटा का मान निकालना है कि थीटा का मान क्या होगा। बहुत सिंपल है, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमारा दिया हुआ है ना, इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी दिखेगा लेकिन है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये आराम से इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग इसको जो है साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 2 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक सिंपल फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है बहुत आराम से। 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, आगे और थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0 करेंगे तो हम लोग जो है एक समीकरण में इसको आराम से बैठा सकेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, दोनों को हम लोग ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो साइन थीटा -1 और 2 साइन थीटा -1 बराबर 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा -1 बराबर क्या हो गया 0 और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अब 2 साइन थीटा -1 बराबर 0 हो गया तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो थीटा बराबर हो जाएगा ना वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न से बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व किया है मैंने ना, आपके सामने में सॉल्व किया है। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, एकदम सामान्य है। 149वां नंबर हम लोग का प्रश्न देख रहे हैं कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 8/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलते हैं। उसकी मासिक आय कितनी है? भाई मासिक आय कितनी है भाई, 8/3% की वृद्धि हुई तो क्या हो जाएगा, तो 8/3% बराबर हो गया 8/300। प्रश्न के अनुसार हम लोग देखें तो 8 यूनिट बराबर कितना हो गया, 8 यूनिट बराबर 720 हो रहा है। तो 300 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 720/8 गुने 300 हो जाएगा बराबर 27,000 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा जो है अभीष्ट उत्तर हो जाएगा हमारा। 149 का कितना 27,000 हो जाएगा। कितनी होगी 27,000 उसको मिलेंगे। भाई कैसे मिलेंगे, देखिए समझाने का ज़्यादा टाइम नहीं है। 8/3% की वृद्धि हुई तो 8/300 यूनिट हो गया। तो 8 यूनिट बराबर 120 है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो 300 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 720/8 गुने 300 बराबर 27,000। एकदम सिंपल है। आगे देखें कि के की शादी जे से हुई। ठीक है ना, के की शादी किससे हुई, जे से हुई। देखिए ये के है, के की शादी किससे हुई,
जे से हुई। के और जे दोनों पति पत्नी है। अब प्लस माइनस जो करते हो देख लीजिएगा, आप अपने तरीके से उसको देखिए, ठीक है ना। के की शादी जे से हुई और जे और एच के एकमात्र बच्चे हैं। जे और जी जो है ना, ये जे और जी एच के एकमात्र बच्चे हैं, तो जे तो है ही, और जी इसी का कोई भाई बहन होगा, है ना। जे एच के एकमात्र बच्चे हैं जे और जी, ठीक है ना। लड़की लड़का हो सकता है, दोनों हो। एल एच का इकलौता दामाद है। जो एल है, ठीक है ना, जो एल है वो एच का इकलौता दामाद है, ठीक है ना। एच एल कहाँ होगा, हो सकता है इधर हो, इधर एल हो, मान लेते हैं एल एच का इकलौता दामाद है। अब कहता है के एच से कैसे संबंधित है, के एच से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। अब ये जी जो है ना, तो लड़की है तभी तो इसका हस्बैंड है, और दोनों इकलौते ही हैं, है ना, एकमात्र बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। तो के जो होगा ये क्या होंगे, दोनों, ये हो जाएगा ससुर और ये हो जाएगा बहू, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, के एच से कैसे संबंधित है, के एच से कैसे संबंधित है, के एच से कैसे संबंधित है, तो के होगी बहू हो जाएगी, ठीक है ना। एच के से कैसे संबंधित होता तो ससुर हो जाता। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हम लोग ई के थ्रू जाते, लेकिन ये क्या हो जाएगा, बहू हो जाएगा। चलिए, लगा नहीं था कि मैं टाइम पे इसको पूरा कर पाऊँगा, सारे मैथमेटिक्स को बना पाऊँगा, और लेकिन ये अगर मैं नहीं भी 1-2 मिनट अगर नहीं भी पॉज करता तो भी ये सारे प्रश्न हो जाते। तो कुल मिला के ये समझिए जैसे कि अभी फ़िलहाल 52 मिनट में क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हो गया, तो उसमें हो सकता था कि 55 मिनट लगता। तो ये जो प्रश्न होंगे ना, ये आपके इतने ही आसान होंगे, बिल्कुल। प्री निकालना तो देखिए बहुत आसान है, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है वो आराम से प्री निकाल सकता है, प्री निकालने में कोई तकलीफ़ नहीं है, ठीक है ना। और मैंने खुद हर बार ही निकाला हुआ है, तो वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है प्री का निकालना। रेगुलर पढ़िए, हमेशा पढ़िए, अन्यथा जो है एक दिन में पढ़ाई संभव नहीं है कि एक दिन में आप कोई पढ़ाई पूरी कर लें। जो रेगुलर पढ़ते हैं ना, उन्हीं का एग्ज़ाम निकलता है। बर्थडे पार्टीज़ में मत जाइए, शादियों में नहीं जाइए, किसी रिलेशंस में मत जाइए। अगर 100% स्टूडेंट हैं तो सिर्फ इसी पे फोकस रहिए। अगर कोई काम करते हैं तो भी काम के बाद जो है ना, भूल जाइए, ना पार्टी में जाइए ना कहीं और जाइए, क्योंकि क्या होगा ना कि आपका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा तो आपको वापस पटरी पे लाने में बहुत मेहनत करना होगा। और एक नॉर्मल रूटीन को ही फॉलो करके जो है ना, लोग बहुत आराम से सफल हो सकते हैं। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मैंने इन सारे सेट्स के लिए बहुत मेहनत की है और मैं मेहनत करता रहूँगा। मोटिवेशन देने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाने को लेकर भी काफ़ी सीरियस हूँ। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद, अगला सेट और सेट सब लेके आते रहूँगा। चलिए, बाकी कमेंट वमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।